You know what happened to this guy, Jack? Wow. Made mistakes. And then he had us. Right now you want to get nuts? Come on, let's get nuts. वेलकम बैक टू द गीक स्टेशन। मैं हूं रॉय और इस वीडियो में हम बात करेंगे द फ्लैश के बहुत ही मेसी और कंफ्यूजिंग एंडिंग के बारे में एंड द फ्यूचर ऑफ द न्यू जेम्स गन डीसी यूनिवर्स। मैंने इस मूवी के दो वेरिएशंस देखे हैं, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो अगर तुमने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो दिस इज योर स्पॉइलर वार्निंग। जाकर देखो यार, ये मूवी काफी अच्छी है। दिस डिजर्व्स योर अटेंशन। वॉच लेटर में डाल दो इस वीडियो को और मूवी देखने के बाद देख लेना। और अगर तुम नहीं केयर करते इन सब चीजों के बारे में तो शुरू करते हैं बिना मल्टीवर्स को ब्रेक करे। तो एंडिंग एक्सप्लेन करने के लिए मूवी का एक छोटा सा समय दे देता हूँ। मूवी फ्लैश पॉइंट की स्टोरी से बहुत ही लूजली अडेप्टेड है, जहां बैरी की मां के मर्डर के केस में उसके पिता जेल में हैं और बैरी उन्हें इनोसेंट प्रूफ करने के लिए एक सीसीटीवी फुटेज निकालता है जो प्रूफ कर सकता है कि जिस टाइम नोरा एलन का मर्डर हुआ था तब हेनरी एलन घर पे थे ही नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली जिस शॉप में वो थे वहां के कैमरा में हेनरी की शक्ल आई ही नहीं एंड ये एविडेंस भी यूजलेस हो गया था। एंड अपनी माँ के बारे में सोचते सोचते बैरी इतना इमोशनल हो जाता है कि वो स्पीड फोर्स की मदद से टाइम ट्रेवल कर पाता है एंड लाइक एवरीवन, तुम्हारी और मेरी तरह वो टाइम ट्रेवल की मदद से अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता है। जहां वो अपनी माँ की शॉपिंग कार्ट में टोमेटो सॉस रख देता है जिसकी वजह से उसके पिता को नोरा के मर्डर के वक्त घर से जाना ही ना पड़े और वो बच जाए। बस इस छोटे से चेंज की वजह से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब चेंज हो जाता है एंड पूरा मल्टीवर्स एक दूसरे में कोलैप्स होने लग जाता है। बीच में और भी बहुत सी चीजें हुई है लेकिन वो सब फुल मूवी ब्रेकडाउन में डिस्कस करेंगे जो कि मूवी के डिजिटल रिलीज के बाद आएगी। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। वापस आते हैं अपने क्रोनो बॉल में। जब पूरा मल्टीवर्स क्रैश हो रहा होता है हम देख पाते हैं कि डीसी में अभी तक जितने सुपरमैन और बैटमैन आए हैं और जो नहीं भी आए हम उन्हें देख सकते हैं, जहां उनके यूनिवर्स जो कि एक स्पेयर के फॉर्म में है उन्हें कोलाइड और कोलैप्स होता हुआ देख सकते हैं एक दूसरे में। एज द टाइटल सजेस्ट, वर्ल्ड्स कोलाइड। एमसीयू में ये चीज पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुकी है तो उन्हीं की टर्म्स में बोले तो यहाँ इंकर्जन हो रहा है। और जब ये वर्ल्ड्स एक दूसरे में कोलाइड हो रहे होते हैं तब बैरी रियलाइज करता है कि उसकी मदर की डेथ एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। मार्वल टर्म्स में बोले तो इट्स अ कैनन इवेंट। फिर वो बहुत ही हैवी हार्ट से जो उसने मूवी की स्टार्टिंग में जो चेंजेस किए थे उसे रिवर्स कर देता है एंड ये बहुत ही इमोशनल सीन था यार, और मल्टीवर्स को कोलैप्स होने से बचा लेता है। लेकिन यहाँ वो फिर एक और चीज चेंज कर देता है जिससे वो अपने पिता को इनोसेंट प्रूफ कर पाए और वो टोमेटो सॉस के कैंस को नीचे के शेल्फ से ऊपर रख देता है और उसके पिता की शक्ल सीसीटीवी फुटेज में आ जाती है एंड वो इनोसेंट प्रूफ कर दिए जाते हैं। अभी तक सबको लग रहा था कि सब ठीक हो गया है, एवरीथिंग इज बैक नॉर्मल, लेकिन अब आता है मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, वन ऑफ द बिग ट्विस्ट्स, जहां उसके इस छोटे सी चेंज की वजह से इस यूनिवर्स का ब्रूस वेन बेन एफ्लेक से बदल के जॉर्ज क्लूनी हो जाता है। मतलब जिसने ये करने से वार्न किया था मूवी की स्टार्टिंग में उसे ही बदल दिया गया। एनीवे, अब मेजर क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जब उसने अपनी माँ को बचाया था पूरा मल्टीवर्स कोलैप्स हो गया था, लेकिन जब उसने अपने पिता को बचाया तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने मूवी में एक कॉन्सेप्ट मेंशन किया था इंटरसेक्शन पॉइंट का, जो कि मल्टीवर्स के हर यूनिवर्स में होता ही होता है, जिसे बदल नहीं सकते। एंड मेरे हिसाब से बैरी का अपने पिता को बचाना इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, इसलिए इस चेंज के बाद भी यूनिवर्स बचा हुआ है एंड बटरफ्लाई इफेक्ट के चलते सिर्फ बैटमैन बदला है जो कि अब जॉर्ज क्लूनी है। अब जिन्हें नहीं पता, जॉर्ज क्लूनी 1997 में आई बैटमैन एंड रॉबिन में बैटमैन बना था एंड इट इज वन ऑफ द वर्स्ट बैटमैन मूवी एवर। मीम्स एंड ऑल तुमने देखे होंगे तो तुम्हें पता चल ही गया होगा, बट आई लव जॉर्ज क्लूनी एज एन एक्टर। आई मीन बंदा हैंडसम है और वो ब्रूस वेन वाला ऑरा भी कैरी करता है, इसलिए मैं थोड़ा सा खुश था रिवील को लेके, लेकिन दुखी भी क्योंकि बेन एफ्लेक वाज, इज एंड विल बी द बेस्ट बैटमैन एवर एंड आई डोंट थिंक सो जॉर्ज क्लूनी गनवर्स में बैटमैन प्ले करने वाला है। आगे बात करते हैं इस बारे में। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देख सकते हैं कि बैरी आर्थर यानी कि एक्वामैन से मिलता है एक बार में और वो नशे में धुत होता है, जिसे बैरी मूवी में जो कुछ भी हुआ है उसे सब एक्सप्लेन कर रहा होता है, लेकिन आर्थर इतना नशे में होता है कि वो एक पानी के भरे गड्ढे में गिर जाता है और उसमें बुलबुले बनाने लगता है, जिसके बाद वो अपनी अटलांटिन ट्रेजर की रिंग बैरी को देता है और उसे बियर लाने को कहता है। एंड मेरे हिसाब से वन ऑफ द वर्स्ट पोस्ट क्रेडिट्स में से है और मैं इतना गुस्सा आज तक नहीं हुआ किसी पोस्ट क्रेडिट को लेके। लाइक उनके पास पूरा चांस था कमेंट 2 को सेटअप करने का, लेकिन फनीस करने के चक्कर में उन्होंने सब कचरा कर दिया। अब मैंने इस मूवी के 2 वर्जन्स देखे हैं, जहां एक तो ये थिएट्रिकल रिलीज वाला है और दूसरा फैन स्क्रीनिंग में, जिसकी एंडिंग आई प्रेफर इस थिएट्रिकल एंडिंग से बेटर थी। जहां मूवी खत्म होती है, ब्रूस वेन गाड़ी से बाहर निकलता है और हमें सिर्फ उसके पैर दिखाए जाते हैं एंड बैरी वाज कंफ्यूज्ड, हिंटिंग दैट टाइमलाइन चेंज हो गई एंड मे बी इट्स द बैटमैन फ्रॉम द अपकमिंग मूवी ब्रेव एंड द बोल्ड। बट थिएट्रिकल रिलीज को देख के साफ पता चल रहा है कि ये एक और फाइनल कैमियो है मूवी का और बस एक गैग के लिए यूज किया गया है। यहाँ जेम्स गन का कोई इंटरेस्ट नहीं है इन कैरेक्टर्स को अपने यूनिवर्स में यूज करने का एंड ये इस मूवी को अपने ही इस टाइमलाइन में रफा दफा करना चाहता है, क्योंकि रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फ्लैश की 3 डिफरेंट एंडिंग्स थी। पहला जो तुमने थिएटर्स में देखा जिसको प्रोबेबली जेम्स गन ने अप्रूव किया था,
सेकंड, जिसकी बिहाइंड द सीन्स फोटोज बहुत टाइम पहले लीक हुई थी, जिसमें हम सुपरगर्ल माइकल कीटन ब्रूस वेन को कोर्ट के बाहर देखते हैं, जिसे डिस्कवरी के टेक ओवर के बाद हटाया गया। एंड लास्ट, जिसमें हम सुपरगर्ल और कीटन के बैटमैन के साथ हेनरी कैविल के सुपरमैन और गैल गैडोट की वंडर वुमन को भी देखते हैं, जिसे मेरे हिसाब से पुरानी वार्नर ब्रदर्स टीम ने डिक्लाइन कर दिया होगा। तो यार तुम क्या सोचते हो इसके बारे में, मुझे कमेंट्स में बताओ। लास्ट में थोड़ा सा रैंट कर दिया, पर कोई नहीं, मूवी बहुत ही अच्छी है, इंजॉयबल है एंड रीवॉचेबिलिटी बहुत है। इट्स अ वेरी गुड मूवी, इट डिजर्व ऑल द प्रेज। मुझे तो बहुत ही पसंद आई ये मूवी। परफेक्ट तो नहीं है, बट इट्स अ गुड फ्लैश मूवी एंड इट्स अ गुड सुपर हीरो मूवी। प्लॉट होल्स को हम नजरअंदाज कर सकते हैं एक बारी को, एंड जो सीजी है उसे भी हम थोड़ा बहुत नजरअंदाज कर सकते हैं। तुम बताओ, अगर तुमने ये मूवी देख ली है तो तुम्हें कैसी लगी? अगर मुझसे कोई चीज छूट गई हो तो कमेंट्स में बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियोस के लिए, एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इनटू गीक स्टेशन।